चल, अभी लास्ट क्लास में मैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में बताया था, उसका फार्मूला ये भी बता दिया था। जब वैद्युत फ्लक्स पढ़ाया था ना पिछली क्लास में, वैद्युत फ्लक्स मैंने पढ़ाया था। और पिछली क्लास में ये भी बताया था कि जो वैद्युत फ्लक्स का फार्मूला होता है ई वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए होता है, यानी कि ई ए कॉस थीटा होता है। ये आया कैसे, थीटा क्यों आता है, थोड़ा सा मैं आपको फील देता हूँ। मान लीजिए, समझ रहे हो नहीं, यहाँ पे समझिएगा कि मान लीजिए कि यहाँ पे एक कोई चादर है, सीट है, जो भी आप समझ लीजिए। तो आप समझ पा रहे हैं कि इसका जो ये है, अगर मैं इसके एरिया वेक्टर की बात करूं, समझना, ये इस तरीके से ऐसे रखा है, ये इस तरीके से, मतलब कि अब उतना फील नहीं दे पा रहा, मतलब ऐसे रखा गया है। तो एरिया वेक्टर की बात करूं तो इस पर बिल्कुल 90 डिग्री बनाता हुआ जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा? एरिया वेक्टर बिल्कुल इस पर कितना 90 डिग्री बनाता हुआ रहेगा। अगर मैं एरिया वेक्टर फील कम आ रहा है, अगर मैं ऐसा खींचूं 90 दिखेगा, ऐसा, अब 90 दिख रहा है। एरिया वेक्टर मान लो ऐसा सीट है, ये 90 दिख रहा है। तो मेन चीज क्या है कि इससे 90 डिग्री पे एरिया वेक्टर मान लीजिए, इससे 90 डिग्री पे क्या एरिया वेक्टर इधर आएगा, समझ रहे हो नहीं? और मैं क्या कर रहा हूँ, इस सीट को जो है थोड़ा सा मैं क्या कर रहा हूँ, ये सब जो बनाया रहते हटा दीजिए। अब यहाँ पे जो वैद्युत क्षेत्र, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, मान लीजिए कि वो ऐसे है, इलेक्ट्रिक फील्ड। हालांकि आप एरिया वेक्टर ऐसे, यार क्या हो रहा है, थोड़ा सा साफ सुथरा बनाए, दोनों 90 डिग्री होने चाहिए। मान लीजिए कि एरिया, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ऐसे मैं मान ले रहा हूँ, ये इधर से इंटर किया, इधर से निकला, इलेक्ट्रिक फील्ड में ऐसे मान ले रहा हूँ, एरिया वेक्टर इधर मान ले रहा हूँ 90 डिग्री इधर, मान लो एरिया वेक्टर बिल्कुल 90 डिग्री पे, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इधर है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ई है, एरिया वेक्टर ए है, और इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल कितना है, थीटा है, सपोज दैट हम मान ले। समझ रहे हो कि नहीं? तो मैंने आपको वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा बताया। वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा में मैंने बताया था कि किसी पृष्ठ जो बद्ध वैद्युत फ्लक्स होता है, उस पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप होती है। पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप होती है। तो अभी जो ई है, ये पृष्ठ के लंबवत नहीं है, ये वैद्युत क्षेत्र इस डायरेक्शन में है। लंबवत मान लीजिए पृष्ठ का ये है, जिधर एरिया वेक्टर है, एरिया वेक्टर लंबवत होता है। तो आपको मतलब कि वैद्युत जो क्षेत्र है उसको लंबवत लेना है, किसके? पृष्ठ के, यानी जो एरिया वेक्टर है उसकी दिशा में लेना पड़ेगा। समझ पा रहे हो नहीं? क्योंकि लंबवत वाली ही लेनी है, उसके अलावा और कोई नहीं। तो इसको दो कंपोनेंट, दो घटकों में अगर ई को तोड़ो तो ई जो है ऐसे इस डायरेक्शन में वैद्युत क्षेत्र है, तो ई जो है एक कंपोनेंट ऐसा जो पृष्ठ में आएगा इसको, और जहाँ पे थीटा नहीं लगा होता वहाँ पे साइन थीटा आता है, जहाँ से थीटा लगा है वहाँ पे ई कॉस थीटा आ जाएगा। तो आप बताओ, पृष्ठ के लंबवत कंपोनेंट जो गया ई कॉस थीटा गया, और उधर ही एरिया वेक्टर है। अब वैद्युत फ्लक्स निकालना है तो जो है एरिया वेक्टर वाला और लंबवत, जो पृष्ठ के लंबवत जो वैद्युत क्षेत्र है ई कॉस थीटा, और एरिया वेक्टर का मल्टीप्लाई कर दो, इसको साथ ले लो, ई और ए को एक साथ ले लो, ई ए कॉस थीटा आ जाएगा। आप बताओ, ई ए कॉस थीटा वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए की वैल्यू ही तो होती है, यही होती है ना भाई। आपने क्लास 11 में पढ़ा होगा कि अगर दो वेक्टर थीटा कोण पे झुके हों तो ए डॉट बी होता है ए बी कॉस थीटा। जब ए डॉट बी को ए बी कॉस थीटा, तो ए बी कॉस थीटा को ए डॉट बी लिख सकते हो, नहीं लिख सकते? उसी तरीके से ई डॉट ए को ई ए कॉस थीटा लिख सकते हो, ई ए कॉस थीटा को ई डॉट ए बी तो लिख सकते हो। तो ये होता है वैद्युत फ्लक्स का फार्मूला। क्लियर है? वैद्युत फ्लक्स का फार्मूला क्लियर है? अब इस पे बेस्ड हम सवाल करेंगे, कुछ न्यूमेरिकल से करेंगे, बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन से करेंगे, एनसीईआरटी के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है? समझ पा रहे हो नहीं? इसको नोट कर लीजिए। ठीक है,
अब ध्यान से देखिएगा, जो एक क्वेश्चन में बना रहा हूँ, एक घन बना रहा हूँ। पहले मैं एक घन जानते हो ना? हाँ, जिसकी चारों भुजा नहीं, इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों क्या होती हैं? समान होती है। वही क्या होता है? घन होता है। ये घन आपको दिख रहा है। मान लो कि इसकी की सारी भुजाएं कितनी है जी? ए है। और ये एक समान वैद्युत क्षेत्र किस में रखा गया है? ई में। मान लो कि वैद्युत क्षेत्र क्या है? ई है। तो आपसे जैसे मान लीजिए कि ये इधर वाला ये देखो, सबके पृष्ठ नंबर मैं बता दे रहा हूँ, देखिए थोड़ा सा। ये वाला मान लीजिए कि पृष्ठ नंबर 1 है, समझ रहे हो कि नहीं? ये वाला ध्यान से देखिएगा, ये वाला मान लीजिए कि पृष्ठ नंबर 2 है। बात समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे? और पीछे वाले को मैं कैसे दिखाऊं? पीछे वाले को मैं ऐसे दिखा दे रहा हूँ, यहाँ से 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 पीछे वाला, हालांकि पीछे वाला प्रश्न नंबर मान लो 3 है। समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे? पीछे वाला प्रश्न नंबर 3 है। और वही बात है कि ये वाले को मैं जो है, मेन चीज क्या है, इन सबको ना आगे वाले को बाद में बनाना चाहिए था ताकि वो पीछे दिखे ना। ये वाला प्रश्न नंबर मान लीजिए कि 4 है। समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे? और नीचे वाले को मैं सोच रहा हूँ इसको प्रश्न नंबर 5 रख दूं। क्या कहते हो आप लोग? इसको मैं प्रश्न नंबर 5 रख दूं। एक जो अपना सामने वाला फ्रंट वाले को क्या रख दिया जाए? एकदम फ्रंट वाले को प्रश्न नंबर क्या रख दिया जाए जी? 6। फ्रंट वाले को आपको गजब का लग रहा होगा। आप सब मैं लिख दे रहा हूँ। लेफ्ट 5-1 जो है, ये 1 पृष्ठ जो है ये लेफ्ट वाला है। मान लीजिए कि 5-1 आपको निकालना है, 5-2 आपको निकालना है, 5-3 आपको निकालना है। समझ रहे हो ना? 5-4 यानी चौथे पृष्ठ से बद्ध फ्लक्स निकालना है आपको, 5-5 निकालना है, 5-6 निकालना है। ये सब निकालने हैं, सबके सब निकालने हैं। और टोटल फ्लक्स भी पृष्ठ से 5 टोटल भी निकालना है। इतनी चीजें निकालनी, बात समझ में आई? 5 टोटल तक निकालना है। और याद रखिए 1 जो है वो लेफ्ट वाला है। मान लीजिए कि 1 लेफ्ट वाला है। 2 जो है हम आपको बता दे रहे हैं राइट साइड, 1 लेफ्ट वाला है, 2 नहीं 4 राइट साइड वाला है। देखो फ्रंट वाले को 6 कौन सा वाला है? फ्रंट वाला है। और पीछे वाला 3 है। 3 कौन सा है? बैक वाला, पीछे वाला है। बात समझ पा रहे हो? और मैं नीचे वाले को 5 माना हूँ, ऊपर वाले को 2 जो है वो ऊपर वाला, अपर कौन सा है? अपर। और 5 जो है वो है लोअर, एकदम नीचे वाला। समझ लीजिए। तो इतने सारे पृष्ठ हैं। अब आपको क्लियर हो रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? वहां पे मैंने लिख दिया। जैसे आपको इतना हो गया, वहां पे यहाँ तक दिख रहा होगा बस ना, यहाँ तक। तो चलिए इतनी चीजें आपको क्लियर हो गई। इधर यहाँ तक दिख रहा है? आप देखो ध्यान से, 5-1 अगर निकालना है, सपोज दैट आपके पास है E.A या फिर EA cos थीटा, है कि नहीं है? EA cos थीटा क्लियर है? EA cos थीटा, E की वैल्यू, अब आप समझिएगा E की वैल्यू तो E ही है। और एरिया निकालना, जैसे 1 पृष्ठ से निकाल रहे, 1 पृष्ठ इस किनारे वाला, तो एरिया निकालना तो लंबाई गुणे चौड़ाई A² ही हो जाएगा, इधर वाले पृष्ठ का 1 वाले का भी। और एंगल देखो, पृष्ठ ऐसा है, वैद्युत क्षेत्र इधर है। देखो ई ध्यान देना, किसके किसके बीच में एंगल हम लेते हैं? समझने वाली बात है कि एंगल किसके किसके बीच में लेते हैं। जो ये थीटा होता है, ये होता है थीटा। समझना, थीटा जो एंगल होता है, अभी समझ लीजिएगा, थीटा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। थीटा जो होता है अभी ऐसे समझिए कि वैद्युत क्षेत्र, हाँ ऐसे लिख लीजिए, वैद्युत क्षेत्र तथा आप ये समझिए एरिया वेक्टर, कौन सा? क्षेत्रफल सदिश के बीच कोण है। तथा ये किसके बीच कोण होता है? क्षेत्रफल सदिश के बीच कोण होता है। अब आप समझिए कि यहाँ पे क्षेत्रफल सदिश, जैसे ये वाला पृष्ठ है, इस वाले पृष्ठ की मैं बात कर रहा हूँ, ये वाले पृष्ठ की मैं बात कर रहा हूँ। समझ, इसका क्षेत्रफल सदिश जैसे 90 डिग्री, ई भी इधर ही है। समझ पा रहे हो नहीं? वैद्युत क्षेत्र भी इधर ही है, क्षेत्रफल सदिश भी इधर ही होगा, ई भी इधर ही दिया है कि नहीं दिया है? तो इनके बीच थीटा 0 डिग्री होगा, दोनों सेम डिग्री में, सेम में है।
है कि नहीं? इनके बीच थीटा क्या हो जाएगा? 0। आप खुद समझो यार, खुद समझो। क्षेत्र देखो ए और ई के बीच कोण लेना है, ये नहीं कि पृष्ठ के लंबवत है थीटा 90 डिग्री ले लोगे। अरे एरिया वेक्टर भी तो लंबवत ही जाएगा, ई और ई के बीच 0 डिग्री कोण बनेगा। बात समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो? आदर्श ई और ए के बीच। अब यहाँ पे cos 0 डिग्री रखेंगे और आपको पता होगा cos 0 का मान क्या होता है? 1। तो ये हो जाएगा EA²। इसी तरीके से φ2 की भी वैल्यू निकालेंगे, φ3 की भी वैल्यू निकालेंगे, φ4 की भी वैल्यू निकालेंगे। हाँ नीचे दिख रहा है, अच्छी बात है। तो ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। और उधर वहाँ बगल में मैं थोड़ी सी जगह है, यहाँ पे φ2 की वैल्यू निकाल के आपको दिखा दे रहा हूँ। अगर φ2 की वैल्यू निकालोगे, 2 कौन सा वाला है? अपर वाला। यहाँ पे ध्यान देना, 2 अपर वाला। हल्का सा आपको रफ डायग्राम φ2 के लिए मैं बना के यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ। यही वाला है φ2, देखो ध्यान से, गौर से देखो, ऊपर वाला अपर वाला दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? और ई ऐसे है कि नहीं, इधर ई। क्लियर है? अब आप समझिए, इसका एरिया वेक्टर बिल्कुल ऊपर की तरफ बनाना, अंदर की तरफ एरिया वेक्टर नहीं होता है। हमेशा एरिया वेक्टर को बाहर की आउटवर्ड लिया जाता है। मैं ऐसे समझाने के लिए यहाँ पे लिख दिया था, बाहर भी लोगे। 1 मिनट, सॉरी, बहुत बड़ी गलती हो गई। गलती क्या हो गई कि जो ये एरिया वेक्टर होता है, एरिया वेक्टर को मैंने कहा कि बंद पृष्ठ से बाहर की तरफ लिया जाता है। एरिया वेक्टर इधर लिया जाएगा, ई उधर। यहाँ थीटा 0 नहीं होगा, थीटा की वैल्यू कितनी डिग्री हो जाएगी? 180 डिग्री होगी, क्योंकि एरिया वेक्टर बाहर की तरफ लेना है ना। तो थीटा की वैल्यू 180 डिग्री हो जाएगी। यहाँ पे 180 रखोगे और cos 180 की वैल्यू -1 होती है। कितनी होती है? -1 होती है। क्लियर है? cos 180 की वैल्यू -1 होती है, यहाँ पे -1 रखोगे तो -EA² हो जाएगा। हमेशा एरिया वेक्टर को आउटवर्ड से लेते हैं, अंदर की तरफ नहीं लेंगे, मैंने बताया बाहर की तरफ लेंगे। तो एरिया वेक्टर इसमें इधर हो जाएगा, ई इधर। तो एरिया वेक्टर और ई के बीच यहाँ पे थीटा बराबर कितना डिग्री हो जाएगा? 90 डिग्री। तो φ2 बराबर आप कहोगे सर ए cos थीटा कहोगे। इसकी भी लंबाई चौड़ाई दोनों ए थी, तो एरिया तो A² हो जाएगा। बस 90 डिग्री रखोगे और cos 90 की वैल्यू कितनी होती है? 0 होती है। फाइनली φ2 की वैल्यू कितनी निकल के आएगी? 0 निकल के आएगी। कोई दिक्कत? यहाँ वही तो बता रहा हूँ। आप मुझे बताओ, जैसे ये वाला पृष्ठ है, एरिया वेक्टर पृष्ठ के लंबवत बाहर की तरफ होगा इस वाले का, और ई उधर है, एरिया इधर वो उधर, कितना डिग्री बनेगा? 180 बनेगा। इधर एरिया वेक्टर पृष्ठ के लंबवत होगा, लंबवत में ऊपर की तरफ बाहर की तरफ होता है। एरिया वेक्टर इधर एस, एरिया वेक्टर और वैद्युत क्षेत्र कितना बन रहा है? 90 बना? ऐसे बना कि नहीं बना? बना? समझ रहे हो ना? बन गया कि नहीं बन गया? ठीक है, बन गया, अच्छी बात है। अब इसी तरीके से φ1 φ2 नोट कर लो, फिर φ3 φ4 की बात करें। यहाँ थीटा मैंने 0 ले लिया था, ये तो बहुत बड़ा सिल्ली मिस्टेक हो गया था। चलिए ठीक है, वीडियो पास हो गया था, मैंने सारा एक्सप्लेन कर दिया। φ1 φ2 तक निकाला था, एंड आई थिंक φ3 जैसे निकालना है E.A। जैसे φ3 वाला कौन सा अपना वाला है? बैक वाला है। ठीक, बैक वाला मतलब जो ऐसे ऐसे बैक में है। एरिया वेक्टर क्या होगा? इस पृष्ठ के लंबवत बाहर की तरफ इधर होगा, और ई इधर दिख रहा है 90। थीटा कितना होगा? 90। थीटा देखो, एरिया A² यहाँ भी होगा, ई आपको पता है, ई दिया है। cos 90 की वैल्यू 0 तो ये 0 आ जाएगा। इसी तरीके से 4 वाला पृष्ठ, 4 वाला इधर वाला पृष्ठ है, ये जो इधर है, एरिया वेक्टर पृष्ठ के बाहर की तरफ होगा 90 डिग्री पे, यानी एरिया वेक्टर इधर होगा, और ई भी इधर ही दिया। थीटा क्या बन जाएगा? 0 बन जाएगा, और cos 0 की वैल्यू 1 होती तो EA² आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसी तरीके से φ5 की बात करेंगे। φ5 और पांचवा पृष्ठ जो है वो है, पांचवा पृष्ठ एकदम डाउन वाला, लोअर वाला। तो वो पृष्ठ पांचवा जो ऐसे है, तो एरिया वेक्टर इसके लंबवत आउटवर्ड यानी पृष्ठ के बाहर की, मतलब कि कुल मिला के ये जो भी बंद पृष्ठ है इसके बाहर की तरफ यानी नीचे की तरफ। एरिया वेक्टर इधर होगा, अंदर नहीं हो सकता, बाहर ही होता है। तो ये एरिया वेक्टर इधर होगा और ई इधर है। इस बार थीटा जो है 90 डिग्री, एक इधर है एक उधर है, इस बार थीटा 90 डिग्री। तो मैंने क्या करा, यहाँ पे थीटा की जगह 90 रखा और फिर से सारा 0 हो गया। φ6 की बात करेंगे। छठा पृष्ठ जो है वो बैक वाला, छठा पृष्ठ कौन सा है? फ्रंट वाला है छठा पृष्ठ। छठा पृष्ठ फ्रंट वाला है, मतलब जो ऐसे है, तो एरिया वेक्टर इसमें पृष्ठ की बाहर की तरफ इधर होगा, ई इधर, फिर से थीटा 90 बनेगा, फिर से 0 हो जाएगा। और टोटल मैंने सबको लिख के जोड़ दिया। φ1 -EA², φ2 0 था, φ3 0 था, φ4 प्लस में EA² था, φ5 0 था, φ6 भी 0 था। सबका सम करोगे तो फाइनल निकल के 0 आएगा। तो किसी भी बंद पृष्ठ के होकर जो एक समान, कोई भी बंद पृष्ठ अगर एक समान वैद्युत क्षेत्र में रख दिया जाए तो उससे बद्ध वैद्युत फ्लक्स जो होता है वो 0 होता है। ठीक है, यहाँ पे निकल के आ भी गया। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन, तो इसकी प्रैक्टिस को अच्छे से आप कर लीजिएगा।
चले जी, इसको इरेज कर दें। यही है, इसको ऑन करना जो भूल जाता है। ओह माय गॉड, फिर ऑन करके इसको। अब बात करते हैं वैद्युत फ्लक्स की मात्रक तथा वैद्युत फ्लक्स हमने पढ़ा, उसका फार्मूला क्या होता है। वैद्युत फ्लक्स इंक कुछ ज्यादा ही हो गया था, इसे हमको लग रहा है तुम्हारे पूरा पूरा हमको कंट कर डालेगा। इंक की ऐसी की तैसी हो गई। चलो, वैद्युत फ्लक्स, यहाँ पे अब मात्रक की बात करेंगे। मात्रक क्या होता है तो आप फार्मूला समझिए, ऐसा ही मात्रक की बात करेंगे तो फार्मूला फाई ई का होता था ई डॉट ए, या फिर ई ए कास थीटा, यही था ना, ई ए कास थीटा। कास थीटा का कोई मात्रक नहीं होगा, इसका कोई मात्रक होगा नहीं। ई का होता है न्यूटन बटा कूलाम, पढ़े थे कि नहीं, न्यूटन प्रति कूलाम इसका पढ़े थे। एरिया का होता है मीटर स्क्वायर, तो फाइनली इसका जो निकल के आता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। समझ पाया कि नहीं, फाइनली इसका निकल गया है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। अगर इसकी विमा लिखनी है तो बहुत आसान है। विमा अगर लिखनी है जैसे विमा, तो आप जानते ही हो बल का मात्रक न्यूटन होता है और बल का होता है mLT -2, होता है कि नहीं होता, याद होगा। यल स्क्वायर है, ये इसका मीटर स्क्वायर है, मीटर का यल होता है तो यल स्क्वायर हो जाएगा। अपान में कूलाम, क्यू बराबर आई इंटू टी होता है, आई का ए होता है, टाइम का टी होता है, तो ये ए टी हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। इन सबको ऊपर ले जाओगे, यम और कहीं दिख रहा है नहीं तो यम ही रहेगा। यल यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, 3 हो जाएगा ml3, और उसके बाद t -2 यहाँ ये भी जाए, एक माइनस और हो जाएगा, t -3 हो जाएगा, और ए ऊपर जाएगा, यहाँ प्लस है ऊपर जाएगा, पावर -1 हो जाएगा। समझ पाए कि नहीं समझ पाए, विमा समझ में आया तो नोट कर ली, कोई दिक्कत तो इसको नोट कर लीजिए, विमा को, मात्रक और विमा भी हो गया। कोई नहीं, चलिए एक क्वेश्चन और इसी फ्लक्स पे बेस देते हैं। मान लीजिए कि एक सर्कल है, एक सर्कुलर पृष्ठ है, ये एक सर्कुलर पृष्ठ है, ठीक है, जिसकी त्रिज्या कितनी दे रखी है, r दे रखी है, और इसमें जो वैद्युत क्षेत्र है, समझना, ये जो पृष्ठ है ये इसका पृष्ठ है। वैद्युत क्षेत्र को मैं यहाँ पे जो एरिया वेक्टर है, जो भी है वैद्युत क्षेत्र, जैसे ये पृष्ठ है, ये अपना पृष्ठ है, इसमें पृष्ठ से मैं वैद्युत क्षेत्र को, ये पृष्ठ से समझना, ऊपर पृष्ठ से जो ई है बिल्कुल ऐसे, ई इधर निकल रहा है ऐसे, समझ रहे हो, ऐसे ही निकल रहा है, एक समान, ये वैद्युत क्षेत्र ई है, एक समान वैद्युत क्षेत्र है। और यहाँ से जो पृष्ठ है, इस पृष्ठ से कितने एंगल पे है, थीटा, समझ पा रहे हो कि नहीं। पृष्ठ से थीटा को मैं अब लिख देता हूँ 30 डिग्री, कितना डिग्री लिख दे रहा हूँ, 30 डिग्री। तो आपसे फाई ई पूछा है, फाई ई कितना होगा, तो आप समझिए एरिया वेक्टर जो होगा पृष्ठ के लंबवत होगा, एरिया वेक्टर किधर होगा, पृष्ठ के लंबवत। हमारा जो फाई ई होता है ये होता है वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए, यानी ई ए कास थीटा।
और एरिया जो सर्कल ई का ई रख दो, सर्कल का एरिया का रेडियस आर है तो पाई आर स्क्वायर। कहा से थीटा, थीटा जो होता था वो ई और ए के बीच का कोण होता था। ई इधर है, एरिया वेक्टर 90 डिग्री उधर है, ये 30 डिग्री जो है ये पृष्ठ और वैद्युत क्षेत्र के बीच एंगल है। ये एरिया वेक्टर और वैद्युत क्षेत्र के बीच कोण नहीं है, ये 30 है तो एरिया वेक्टर और वैद्युत क्षेत्र के बीच कोण कितना हो जाएगा? 60 डिग्री हो जाएगा। बात समझ में आ रहे हो? तो यहाँ पे थीटा 30 नहीं लिखेंगे, सॉरी 30 नहीं लिखेंगे, थीटा 60, क्योंकि ए और ई के बीच एंगल लेंगे, टोटल 90 डिग्री होगा। भाई पृष्ठ इधर इसमें प्लेन में है, वैद्युत क्षेत्र जो बना रहा है पृष्ठ से 30 डिग्री, एरिया वेक्टर और ई के बीच एंगल देखेंगे तो ये 30 है, ये टोटल 90 है, ये 30 है, ये 60 हो जाएगा। तो थीटा की जगह 60 रखेंगे तो ये हो जाएगा ई पाई आर स्क्वायर cos 60 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2। तो यहाँ से हो जाएगा ई पाई आर स्क्वायर बाय 2, और मात्रक रखना है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। यहाँ पे लिख दो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम लिखेगा। ये एरिया है ना पृष्ठ का, अब पृष्ठ सर्कुलर है, वृत्ताकार है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? तो कहाँ रखोगे? ये पृष्ठ क्या है? वृत्त ही तो है, तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर नहीं होता है। क्लियर है? तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे नए उत्साह उमंग के साथ। तब तक ले बाय बाय, टेक केयर।